हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से सी प्रोग्रामिंग के कोर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर और उसके टाइप्स। ऑपरेटर के सभी टाइप को डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर की, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में यूज करते थे प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और प्रोग्रामिंग में भी अलग अलग ऑपरेटर यूज होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इन्हें कैसे यूज करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। पहले हम समझेंगे ऑपरेटर क्या होता है। अ ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन वन और मोर वैल्यू कॉल्ड ऑपरेंड एंड प्रोड्यूस अ रिजल्ट। ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कि कंप्यूटर के ऑपरेशन को परफॉर्म कराता है, जिसमें 1 या 2 वैल्यू होते हैं, जिसके बीच में ऑपरेटर का यूज़ करके हम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो वह हमारा ऑपरेटर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए और बी जो है ऑपरेंड कहलाते हैं। ये जो आपको ए और बी के बीच में दिख रहा है आपका सिंबल, इसे हम ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर का काम होता है दो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेशन लगाकर रिजल्ट या आउटपुट प्रिंट कराना। यहाँ पे देखेंगे 2 और प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो ऐसे हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है ऑपरेटर्स की हेल्प से। अब हम कुछ ऑपरेटर्स देख लेते हैं, प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ऑपरेटर्स के कुछ टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर को ऑपरेंड्स के बेस पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हमारा पहला है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिंगल ऑपरेंड्स का यूज होता है। तो देख लेते हैं यूनरी ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। तो पहला हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फिर अब यहाँ पे दूसरा है साइज ऑफ ऑपरेटर। ये दोनों ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर के कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इसमें सिंगल ऑपरेंड यूज होता है। तो ऑपरेटर्स के सेकेंड टाइप को देख लेते हैं। ये है बाइनरी ऑपरेटर। तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, तो इसके पहले टाइप्स को देख लेते हैं। पहला टाइप है अरिथमेटिक्स ऑपरेटर, फिर दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर, फिर तीसरा है लॉजिकल ऑपरेटर, फिर चौथा है असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर पांचवा है बिटवाइज ऑपरेटर। ये सब बाइनरी ऑपरेटर के कैटेगरी में आते हैं। इसमें 2 ऑपरेंड यूज होते हैं, इसलिए ये बाइनरी कैटेगरी में आते हैं। अब हम ऑपरेटर के तीसरे टाइप्स को देख लेते हैं। तीसरा है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड्स यूज होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में जैसे आता है कंडीशनल ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम बाइनरी ऑपरेटर के टाइप्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर यूनरी करेंगे, फिर टर्नरी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इन सब बाइनरी ऑपरेटर्स को। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर्स को देख लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो हम मैथमेटिक्स में छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। एक कॉलम में लिखा होगा ऑपरेटर, एक कॉलम में फंक्शन और एक कॉलम में उसके एग्जाम्पल। तो पहले हम देख लेते हैं प्लस ऑपरेटर। इसे बोलते हैं एडिशन, जैसे 6 और प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो ऐसे ही इसमें सेकेंड है माइनस ऑपरेटर। इसे बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, जैसे यहाँ पे 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 होगा, यहाँ पे 8 गलती से लिखा गया है। फिर ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉडुलस। 5 नंबर पे है मॉडुलस, इसे हम समझ लेते हैं। मॉडुलस का मतलब होता है वो लिखा जाता है, रिमाइंडर यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे 5 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये होता है मॉडुलस ऑपरेटर। तो ये सब ऑपरेटर हम ऑलरेडी मैथमेटिक्स में यूज़ कर चुके हैं, इसीलिए हमें इजी लगेगा ये। फिर अब हम सेकेंड टाइप्स के ऑपरेटर्स को देख लेते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर वो होते हैं जो 2 ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन को बताते हैं। तो इसे हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। सबसे पहले डबल इक्वल टू, फिर नॉट इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, फिर लेस देन। तो चलिए इन सभी ऑपरेटर्स को समझ लेते हैं अच्छे से।
तो जैसे कि हमें a इज इक्व टू 5 एंड b इज इक्व टू 3 लिखा है यहाँ पे। a डबल इज इक्व टू b, क्या 5 3 के बराबर है? कंडीशन चेक होगा तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। तो हमारे कंप्यूटर में प्रिंट होगा 0, क्योंकि फॉल्स के लिए हमारा कंप्यूटर 0 प्रिंट करता है। तो ऐसे ही हम देख लेते हैं a ग्रेटर देन b, क्या 5 3 से बड़ा है? तो इसका आंसर होगा ट्रू, तो कंप्यूटर हमारा आउटपुट देगा 1। तो ऐसे ही ग्रेटर देन, लेस देन। तो अब हम देख लेते हैं तीसरे टाइप्स के ऑपरेटर्स को, लॉजिक ऑपरेटर। जैसे कि यहाँ पे डबल एंड लिखा है, ये होता है हमारा लॉजिकल एंड। इसमें ट्रू ओनली इफ ऑल ऑपरेंड्स आर ट्रू। तो इसमें हमारा ऑल ऑपरेंड ट्रू होगा तभी हमारा आउटपुट 1 आएगा। अगर एक भी फॉल्स हुआ तो हमारा आउटपुट जो है 0 आएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं c इज इक्व टू 5 एंड d इज इक्व टू 2। c डबल इज इक्व टू d, क्या c d के बराबर है? तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि c 5 है और d 2 है, तो दोनों बराबर नहीं है। फिर उसके बीच में लॉजिक एंड, तो क्या d ग्रेटर देन 5, क्या d 5 से बड़ा है? तो इसका भी आंसर होगा फॉल्स। इसका मतलब दोनों फॉल्स हो गया, तो इसका आउटपुट 0 आएगा, क्योंकि एक भी ऑपरेंड अगर 0 हो गया तो हमारा आउटपुट 0 आएगा। तो ऐसे ही दूसरा है हमारा लॉजिकल और, ट्रू ओनली इफ आइदर ऑन द ऑपरेंड इज ट्रू। इसका मतलब है हमारा एक भी ऑपरेंड अगर ट्रू हुआ तो हमारा ओवरऑल आंसर जो आएगा ट्रू आएगा, यानी कि 1। तीसरा देख लेते हैं लॉजिकल नॉट। इसका मतलब है ट्रू ओनली इफ द ऑपरेंड इज 0। लॉजिकल नोट करता है कि अगर फॉल्स होगा तो उसे ट्रू कर देगा, अगर ट्रू होगा तो उसे फॉल्स कर देगा, यानी कि इन्वर्स कर देता है। और हमारा चौथा ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका काम होता है वैल्यू को असाइन कर देना, वैल्यू को ये असाइन कर देता है, इसीलिए इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जैसे कि यहाँ a इज इक्व टू 5, तो a में 5 को असाइन कर देना, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। प्लस इज इक्व टू a इज इक्व टू, तो a पहले आ जाएगा फिर +3, तो ये होता है हमारा एड एंड असाइन। तो ऐसे ही सारे सब्ट्रैक्शन एंड असाइन, मल्टीप्लाई एंड असाइन, डिवीजन एंड असाइन। बिट वाइज ऑपरेटर, जिस वैल्यू के बीच में ये ऑपरेटर यूज होता है उन वैल्यू को ये ऑपरेटर बिट्स में कन्वर्ट करता है, फिर ऑपरेशन कंडक्ट करता है जिससे ऑपरेशन क्विकली होता है। तो इसमें जैसे एंड, और नॉट, फिर लेफ्ट शिफ्ट और फिर हमारा राइट शिफ्ट, तो ये वैल्यू को राइट शिफ्ट कर देता है। तो हमारा 6 टाइप का ऑपरेटर है यूनरी ऑपरेटर। ऑपरेटर है हमारा प्लस, इंक्रीमेंट बाय 1। इसका मतलब है a में 1 को प्लस कर देना। अगर आपकी वैल्यू 2 रहेगा तो उसमें एक इंक्रीमेंट करके 3 कर देगा। फिर उसके बाद है माइनस ऑपरेटर, ये होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे कि आपका अगर 3 वैल्यू है तो उसमें एक माइनस कर देगा, फिर उसे 2 कर देगा। जैसे प्लस है यूनरी प्लस, फिर माइनस ऑपरेटर है यूनरी माइनस, फिर है एक साइज ऑपरेटर, रिटर्न्स द साइज ऑफ ए वेरिएबल। और 7 ऑपरेटर है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। तो इसे भी एक बार देख लेते हैं। इसमें बस एक ही यूज होता है, चेक कंडीशन एंड रिटर्न ऑन वैल्यू इज ट्रू, अदरवाइज अनदर वैल्यू। तो एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे कि A, B एंड C, अगर तीनों को कंपेयर करना है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो उसके लिए हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो इसे हम प्रोग्राम में अच्छे से समझेंगे, तो अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए। तो एक बार टॉपिक को समराइज कर देते हैं। ऑपरेटर किसे कहते हैं? ऑपरेटर एक सिंबल होता है, सिंपल भाषा में याद रखने के लिए। फिर पहला ऑपरेटर था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न एंड मॉडुलस। फिर सेकंड था हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, इसमें था डबल इक्वल्स टू एंड नॉट इज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एंड लेस देन इज इक्वल्स टू। फिर तीसरा है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। चौथा था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे इज इक्वल्स टू, प्लस इज इक्वल्स टू, माइनस इज इक्वल्स टू।
फिर उसके बाद हमारा पांचवा था बिट वाइज ऑपरेटर। फिर उसके बाद 6 नंबर पे था यूनरी ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और साइज ऑफ। फिर 7 नंबर पे हमारा ऑपरेटर था टर्नरी ऑपरेटर, जो कि हम कंडीशन जिसमें चेक करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्नरी ऑपरेटर को। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि हम पढ़ेंगे इफ़, एल्स एंड स्विच, और भी बहुत सारे पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।